गाइस हमने जो लास्ट वाली प्रॉब्लम में देखा था, सम ऑफ एरे वाली जो प्रॉब्लम थी, उसमें हमने ये देखा था कि इतने से सम को कैलकुलेट करने के लिए हमें इतनी बार एक नए नए एरे बनाने पड़ रहे हैं। मतलब कि अगर 4 बार एरे की लेंथ जो है वो 4 है, तो हमें 4 नए एरे बनाने पड़ रहे हैं। ओके, सो ये जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा फिजिबल नहीं है, बिकॉज अभी तो चलो 4 वैल्यूज है, अगर हमारे पास 1 मिलियन 1 ट्रिलियन इस 1 बिलियन इस टाइप की वैल्यूज होगी तो इतना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर आप इंडिया का डेटा देखो, अगर मान लो इंडिया के डेटा में आपको हर एक पर्सन को ऐड करना है, तो यार इतना बड़ा एरे बनाओगे और उसको बार बार आप रिकर्जन के थ्रू कॉल करते जाओगे, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। सो यार एटलीस्ट इसके लिए क्या कोई इजी मेथड है रिकर्जन के थ्रू ही, जिसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम है, हमारी स्पेस कम खर्च हो? इज इट पॉसिबल? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप सम में एक इंडेक्स और ऐड कर देते हो, एक इंडेक्स वैल्यू IDX मान लो, इसके साथ साथ आप इंडेक्स भी ऐड कर देते हो एंड उसी इंडेक्स की वैल्यू को आप प्लस करते जाओ, तो उसी इंडेक्स में आपका काम हो जाएगा रिकर्जन के थ्रू। हाँ, कैसे बताऊं? चलो बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसके लिए मैंने क्लास वैसे बना के रखी है, सम ऑफ एरे 2 या फिर सम ऑफ एरे बेटर या कुछ भी डाल सकते हो, सम ऑफ एरे बेस्ट जो भी आप चाहो, या मेरा सम ऑफ एरे चलो ठीक है। सो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इनफ ऑफ जोकिंग, PSVM पब्लिक स्टडी वॉइड मेन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, सिंपल सा एक एरे बना दो। सो इंट ARR, यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ क्या, 1 2 3 4 5, सिंपली वही वैल्यूज डाल दी मैंने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम ऑफ एरे में एरे के साथ साथ अगर हम इंडेक्स भी इंट्रोड्यूस कर दें तो शायद कुछ हो सकता है। मैंने ऐसा बताया, एक बार सोचो यार किस स्टेप से होगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन तो दे ही रहा हूँ। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगा देंगे सिस आउट मैंने लगा दिया है, एंड यहाँ पे अपन कॉल करेंगे किसको, सम ऑफ एरे। यहाँ पे मैंने वैल्यूज डालनी है एरे की, ARR, एंड इंडेक्स, यहाँ पे मैं इंडेक्स 0 डाल रहा हूँ। क्यों? बिकॉज ये मेन फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। सो सबसे पहले स्टार्टिंग में चाहता हूँ कि ये 0 से स्टार्ट होए। ओके, सो हमने यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू डाल दी है 0। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम सम नाम का फंक्शन बनाएंगे। सो पब्लिक स्टैटिक कर सकते हैं हम, एंड यहाँ पे हम क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर, तो इंट डाल दिया मैंने। एंड यहाँ पे क्या नाम बनाया मैंने इसका, इस फंक्शन का, इसका नाम है सम। सम के अंदर हम डालेंगे दो सिंपल सी चीजें, दैट इज बेसिकली इंट ए सॉरी इंट ARR, एंड इसके साथ हम डालेंगे क्या, इंट IDX। देखो इंडेक्स की वैल्यू बार बार बदल के हम उस सम को ऐड करना चाह रहे हैं सिंपली, और कुछ नहीं करना है हमें। एंड यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, अगर अगर एरे की लेंथ हो जाती है इंडेक्स इक्वल, मतलब कि अगर इंडेक्स जो है वो एरे से बाहर चले जाता है, अगर हमने एरे बनाया 5 एलिमेंट्स का, तो एरे का जो लास्ट इंडेक्स रहेगा वो है 4, पर अगर इंडेक्स जो है वो 5 हो जाता है, तो उस केस में हमें रिटर्न करना है सिंपली। ठीक है, उस केस में हमें सिंपली रिटर्न करना है, इफ IDX इज इक्वल्स टू ARR ऑफ ARR डॉट लेंथ ले लो, ARR डॉट लेंथ अगर ये हो जाता है, तो हमें क्या करना है, तो हमें इसमें सिंपली रिटर्न कर देना है 0 को, कि चलो हो चुका है आपका काम, टाटा बाय बाय। ठीक है, इसको तो हम रिटर्न कर देंगे 0। ये बन गया हमारे पास बेस केस। ओके, सो आप यहाँ पे कमेंट भी दे सकते हो ध्यान रखने के लिए, बेस केस हम कैसे बना रहे हैं, एंड दो ही काम करना है, बेस केस बनाना है, रिकर्जन कॉल करना है। सो दिस इज बेसिकली द बेस केस। ओके, अब रिकर्जन कॉल हम किस स्टेप से करेंगे, उसमें हमें करना कुछ नहीं है, हमें जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू है उसको ऐड करना है, एंड इंडेक्स को हमें मूव करना है आगे। ठीक है, सो मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे रिटर्न, क्या लिखेंगे, एरे ऑफ IDX स्टार्टिंग में इंडेक्स जो है वो क्या है, 0 है, प्लस प्लस कर देंगे हम किसको, सम को, एंड यहाँ पे हम डाल देंगे ARR। वैसा का वैसा, देखो इसमें हमने स्मॉल एरे भी नहीं बनाया, ठीक है, वैसा का वैसा हम उसको वापस डाल रहे हैं, एंड क्योंकि हम उसमें ही एडिशन करना चाह रहे हैं, तो यार ये भी रिकर्शन ही है, ये समझो। ठीक है, ये भी रिकर्शन है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का इजी टेक्निक है, जिसमें हमें बार बार एरे नहीं बनाना पड़ रहा है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने इंडेक्स में चेंज कर दिया, हम करेंगे एरे ऑफ इंडेक्स को, एंड इसको ऐड कर देंगे हम किसके साथ, इसको हम ऐड कर देंगे एरे ऑफ सॉरी सम ऑफ एरे कॉमा, यहाँ पे बस हमें इंडेक्स प्लस 1 लेना है। ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ पे इंडेक्स प्लस 1, IDX प्लस 1, सॉरी IDX प्लस 1, इंडेक्स प्लस 1 पे ऐड कर देंगे, मतलब कि इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एंड जब ये इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एरे डॉट लेंथ के इक्वल, तो बस चले जाओ, हो गया हमारा काम, बाय बाय टाटा। चलो ठीक है, ये रिटर्न कर रहे हैं हम, एक बार रन करवाते हैं इसको।
चलो ठीक है, करवा लेता हूँ ये भी। 1 2 3, बस 1 2 3 वैल्यूज ले रहे हैं इस बार हम। सो 1 2 एंड 3 ये हमारे पास एरे की वैल्यूज है। एंड स्टार्टिंग में जो हमने इंडेक्स रखा है वो है 0। ठीक है, अब जो सम होगा वो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। सम क्या होगा, देखो सबसे पहले आए हम, सबसे पहले इंडेक्स आ रहा है हमारे पास 0। सो ये इंडेक्स जो है क्या एरे लेंथ के इक्वल है, एरे लेंथ तो 3 है हमारे पास, सो इट इज नॉट इक्वल टू एरे लेंथ। सो ये 0 रिटर्न कर देगा, मतलब इसमें तो जाएगा ही नहीं है। फिर हम रिटर्न करें एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स इज 0। सो ये जो है ये 1, ये कर देगा हमारा 1 प्लस सम कर देगा ये। एंड इंडेक्स जो हो गया है, इंडेक्स जो हो चुका है वो हो चुका है हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, वापस से हम बढ़ेंगे। सो वापस जाएगा ये क्या, हमारे पास इंडेक्स एरे लेंथ के इक्वल है, नहीं अभी नहीं आया। सो वापस रिटर्न करेंगे हम एरे ऑफ इंडेक्स। अब इंडेक्स जो हो चुका है वो 1 हो चुका है। सो इंडेक्स 1 हो चुका है, 1 इंडेक्स 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास 2। सो ये आ जाएगा 2 प्लस रिमेनिंग सम। ओके, प्लस सम हो जाएगा ये। ठीक है, ये इंडेक्स 2 के लिए हो गया। सो ये भी हो गया। वापस बढ़ेंगे, इंडेक्स जो हो गया है हमारे पास, इंडेक्स जो हो गया है वो हो चुका है हमारे पास 2 के इक्वल, मतलब पिछला वाला इंडेक्स 1 था, अब इंडेक्स जो है वो हो चुका है हमारे पास 2 के इक्वल। सो ये जाएगा 3। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस सम। सम, अब इंडेक्स जो हो चुका है हमारे पास वो हो चुका है 3। देखो इंडेक्स हो चुका है हमारे पास 3। सो क्या 3 जो है वो 3 के इक्वल है, क्या 3 जो है वो 3 के इक्वल है, हाँ ये कंडीशन सही है, 3 के इक्वल है। सो हम यहाँ पे इस केस में रिटर्न कर देंगे 0 को। ओके, इस केस में रिटर्न हो जाएगा 0 हमारे पास। एंड हमारा लूप खत्म हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 + 2 + 3 = 6। फॉर दिस केस हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाल रखा है। सो इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 15 के इक्वल। चलो एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। सो अगर मैं इसको एक बार रन करूं, पहले इसको इरेज कर देता हूं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको सिंपली रन करता हूं, रन करने पे हमें जो आंसर मिल रहा है दैट इज बेसिकली 15। ओके, द आंसर इज बेसिकली 15। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम रिकर्जन की मदद से इतना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड इस वाली कंडीशन में तो हमारा ज़्यादा स्पेस भी नहीं लग रही है। ओके, ज़्यादा स्पेस नहीं लग रही है इस केस में। सो स्पेस सेविंग भी हो गया एंड रिकर्जन भी हो गया इस केस में। चलो ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अब अगली प्रॉब्लम्स की ओर।